वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 10। और चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी लाइट। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपरावर्तन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग किस किस विषय में पढ़ेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को विभाजन को देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एक अलग तरह का विभाजन देखेंगे जिसमें प्रकाश किस तरह से किसी वस्तु से निकलता है या किसी वस्तु से नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है और उस ऊर्जा की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं और उसके लिए हम लोग को आँखें हैं। तो प्रकाश अगर न हो तो हम लोग वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। अब हम लोग प्रकाश के विभिन्न गुणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो गुण होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश सीधी रेखा में जाने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन सीधी रेखा में ही जाएगी। वो कभी ऐसे नहीं जाएगी या ऐसे नहीं जाएगी। उसकी जो रेखा होती है वो हमेशा सीधी ही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो पाइप वाला होता है कि अगर किसी वस्तु को देखना है तो हम लोग सीधी पाइप से देख सकते हैं। अगर पाइप टेढ़ी हुई हो तो उसको हम लोग देख नहीं सकते। और इसके बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में इसके बारे में हम लोग देख भी चुके हैं। दूसरा जो गुण होता है प्रकाश में, ये होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। जो प्रकाश होती है वो एक प्रकार की तरंग होती है, ठीक है। और ये जो तरंग होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है, इसे ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि हम लोग का ध्वनि है। ध्वनि भी एक तरह की तरंग है, लेकिन ध्वनि को विचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि ठोस, तरल या गैस में गमन करती है, परंतु प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है। इसलिए हम लोग के अंतरिक्ष में प्रकाश हर दिशा में गमन या संचरण करते रहती है। जो अगला जो गुण है प्रकाश का, वह क्या होता है, ये तीक्ष्ण छाया बनाती है। तीक्ष्ण छाया का मतलब ये होता है कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम लोग देते हैं तो उसके ऑपोजिट में एक छाया बनाती है। आप लोग अगर सूरज के सामने खड़े होंगे तो आपकी एक छाया बन जाएगी। कोई वस्तु अगर बल्ब के नीचे रखा हुआ है तो वो एक छाया बनाएगी। जहाँ भी प्रकाश है वो छाया बनाती है। और जो चौथा गुण है वो उसकी गति। तो प्रकाश की गति है वो सबसे अधिक है, यानी इसका अर्थ ये है कि प्रकाश से स्पीड या प्रकाश से
तेज कोई वस्तु नहीं है इस ब्रह्मांड में, और उसकी गति कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात हो गई प्रकाश की पारदर्शिता। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो थे प्रकाश के जो मुख्य गुण थे। अब क्या है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो 3 बातें हो सकती है, या तो वह प्रकाश वस्तु से पार हो जाएगी, या तो आधी पार होगी, या पार नहीं होगी। तो उसी के आधार पर हम लोग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला होती है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो प्रकाश उस वस्तु से पार हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए वाटर, पानी में अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगी, प्रकाश उससे पार हो जाएगी। उसके बाद कांच होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है अपारदर्शी। यानी अपारदर्शी नाम से पता चलता है जिन वस्तुओं से प्रकाश पार नहीं हो सकती उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कोई भी ठोस चीज़ मान लीजिए आप लोग का टेबल पर क्या है, कप है, कलम है, कॉपी है, जो भी चीज़ जिसे प्रकाश पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और तीसरा पारभासी। पारभासी क्या होती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है। अब आंशिक रूप इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश से पार तो होती है लेकिन उसके आर पार चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल पेपर होता है, ऑयल पेपर से क्या होती है, प्रकाश आर पार तो हो जाती है लेकिन उसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते। उसी प्रकार आजकल अनेक तरह के ग्लास आते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश उससे तो पार हो जाती है लेकिन हम लोग उसके पार के वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं पारभासी। अब हम लोग कैटेगरी करने के एक और तरीके को देखते हैं जहाँ पर कुछ वस्तुओं से प्रकाश निकलती है और कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है। तो उसके आधार पर भी हम लोग एक और वर्गीकरण कर सकते हैं, एक प्रकार की और वर्गीकरण कर सकते हैं। उस वर्गीकरण में हम लोग 2 भागों में वस्तुओं को बांट सकते हैं। जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकाशवान वस्तु, ल्यूमिनस। इसका मतलब ये होता है कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे कि मान लीजिए सूरज हुआ, सूरज से प्रकाश निकलती है। उसके बाद बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ। तो इन चीज़ों से प्रकाश खुद ब खुद निकलती है या इससे हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से क्या होती है, ऑन करते हैं तो इससे प्रकाश निकलती है। और जो भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश खुद ब खुद निकलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। सॉरी। और दूसरा जो होता है वो होता है अप्रकाशमान। अप्रकाशमान नाम से ही पता चलता है जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है उन्हें अप्रकाशमान। तो जैसे सूरज हुआ इत्यादि चीज़ हो गया तो इससे क्या होता है, प्रकाश निकलती है। और जो बाद बाकी चीज़ जहाँ से प्रकाश नहीं निकलती उसे हम लोग अप्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश क्या होती है, यानी प्रकाश क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और इसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है ये सीधी रेखा में जाती है। जो दूसरा उसके बाद जो दूसरा गुण होता है वो होता है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा जो होता है यह तीक्ष्ण छाया बनाती है। कैटेगरी देखा था, 3 भाग में बांट सकते हैं वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर। एक वस्तु होती है पारदर्शी जिससे प्रकाश पार हो जाती है। दूसरी जो वस्तु होती है वो अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार नहीं होती है। और तीसरी वस्तु होती है जिससे प्रकाश पार तो हो जाती है लेकिन उसके आर पार वस्तुओं को हम लोग देख नहीं सकते। और एक कैटेगरी है जिसमें प्रकाश निकलती है या किससे प्रकाश नहीं निकलती है। उसके आधार पर
दो दो तरीके होते हैं, दो वस्तु होती है। एक प्रकाशमान वस्तु है जहाँ से प्रकाश निकलती है, जैसे मान लीजिए सूरज, और कुछ वस्तुएं, और दूसरा कैटेगरी अप्रकाशमान वस्तु है जिससे क्या होती है, प्रकाश नहीं निकलती है। तो आज हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जो होती है जिससे जानना जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परावर्तन के कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन के कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, और परावर्तन के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।